नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ नीरज उपाध्याय। बिहार विधानसभा का सत्र 19 फरवरी से शुरू होने वाला है और ऐसे में बजट पेश होने वाला है। इस बजट से बिहार के युवाओं का कितना उम्मीद है, क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से चुनाव बीता, चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से घोषणा पत्र भी जारी किए, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद ऐसे में बिहार का बजट पेश हो रहा है। कितनी उम्मीद है लोगों से हम जान। महिला क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के? महिलाएं चाहती हैं कि महंगाई पर नियंत्रण हो। जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ऑटो किराया से लेकर के आलू प्याज सबका दाम बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संतुलित बजट पेश हो जिससे आम जनता के ऊपर भी बोझ ज़्यादा ना पड़े। तो मतलब आप क्या उम्मीद करती हैं कि राजनीतिक पार्टी तो अपना राजनीतिक रोटी सेकती है चुनाव के समय, लेकिन अभी जो बजट होगा इसमें उम्मीद है क्या आपको कि हाँ बजट से कुछ उम्मीद है सहूलियत होगी कि आम लोगों की? माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति इतने हैं, हमारे बेटियों को शिक्षा के लिए इतने पैसे इस बार देने के लिए जो बछौर लगाई हैं कि मैट्रिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक इतने बेटियों को पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं। तो उनके मन में ज़रूर ये ख्याल होगा कि ऐसा बजट पेश करें जो आम महिलाओं को ज़्यादा बोझ ना पड़े और उनके घर का चूल्हा जले, आराम से उनका खाना बने। बिल्कुल, बजट में ये होना चाहिए कि आम लोगों की सहूलियत हो। आप नौजवान हैं, नौजवान क्या सोचते हैं? नौजवान की चुनाव में काफ़ी कुछ बात हुई, नौकरी की बात हुई, लेकिन क्या लगता है कि इस बजट से नौकरी को धरातल पे उतारने के लिए राज्य सरकार कामयाबी हासिल कर पाएगी? देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, बिहार का बजट 17 गुना ज़्यादा किए हैं। 2005 में लगभग 24,000 करोड़ का बजट होता था, जो अभी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का बजट पेश हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर एक सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। हर एक पंचायत में +2 हाईटेक स्कूल खुल रही है, लेकिन एक गुणवत्ता जो शिक्षा की है वो अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि वो इस बजट में शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर देंगे और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल, जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच है, वैसा अस्पताल हर एक जिलों में हो कि उस जिले के लोग वहीं पे हो। और नीतीश कुमार जी बजट में युवाओं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे फोकस होना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी पे फोकस होगा। ऐसा उम्मीद। बिल्कुल, कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और क्या चाहते हैं। रोजगार की जो बात हुई, रोजगार मुहैया हो पाएगी? आम लोगों की सहूलियत हो पाएगी? सरकार को चाहिए कि रोजगार दें, 22 लाख नौकरियां दिया जाए लोगों को। बजट में महंगाई को भी कम करें और मतलब आम लोगों की सहूलियत होनी चाहिए। आम लोगों के जो मान लीजिए बजट आता है, बजट में आम लोगों के आम लिए लोग- या युवा रोजगार की जो बात हो रही थी चुनाव में, क्या उस सब पे काम होना चाहिए? हाँ, वो सब पे काम होना चाहिए। युवाओं के लिए, आम लोग के लिए, सबके लिए बजट में काम होना चाहिए। बिल्कुल, सब लोग का यही मांग है। एक आप भी युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं? रोजगार की बात, रोजगार क्या मिलेगी? इस बजट से उम्मीद है, लग रहा है? हाँ, नीतीश सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं को इस बार जो रोज़गार की बात की गई है, इस बजट में आएगा और रोज़गार मिलेगा ही। पिछले सरकार से बहुत अच्छे मतलब रोज़गार प्रगति पे है वो। लेकिन उम्मीद क्या लग रहा है? बजट जो पेश होगा, बजट से नहीं, क्या कुछ उम्मीद होगा? बहुत है, उम्मीद है तभी तो सरकार में आए हैं, लोग लाए हैं। यूथ का देन है कि सरकार में नीतीश कुमार का अभी है। बिल्कुल, लोगों का ये मानना है, लेकिन अब तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद बजट पेश हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर हम लोग महंगाई की बात करते हैं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहे हैं, रोज़गार जो मुहैया होने की बात है, क्या बजट में ऐसा प्रावधान कुछ होता है कि युवा को रोज़गार मिले? क्या सरकार कर देखिए, पाएगी? जहाँ तक पेट्रोलियम पदार्थों की दामों में वृद्धि की बात है तो ये चिंता की विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था इतना ज़्यादा वृद्धि, क्योंकि एक सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के दाम के वृद्धि पे रोज़मर्रा की सारे वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है। तो और हम लोग को भी इसका वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रिक चालित वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं। तो इस बजट में मुख्यमंत्री जी से हमें अनुरोध करते हैं कि दिल्ली सरकार के तर्ज पर आप बैटरी चालित या इलेक्ट्रिक वाहनों पे सब्सिडी दीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। जब आप सब्सिडी दीजिएगा तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पे सब्सिडी का प्रावधान हो। युवा किस तरह से चाहते हैं कि रोज़गार मुहैया हो? युवा क्या सोचते हैं? देखिए, इस बिहार में संसाधन सीमित है, यहाँ तो इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। तो बिहार को एजुकेशन के सेक्टर में ही यहाँ एजुकेशन का हब बनाया जाए और लोगों को टेक्निकली यहाँ पे शिक्षा दी जाए
और ट्रेनिंग दी जाए, जो कि ट्रेनिंग का बात मुख्यमंत्री जी चुनाव में किए थे और पार्ट 2 में 7 निश्चय पार्ट 2 में भी उसे लागू किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार सृजन के अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। आप सर क्या चाहते हैं, इस बजट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप? देखिए, कोरोना की महामारी के बाद बिहार को इस बजट से बहुत ज़्यादा जनआकांक्षा है। इसमें आज के डेट में बिहार में जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में बिहार एक विकासशील है, इसमें कृषि आधारित जितने अभी औद्योगिक लगे तो ये इससे बिहार का बहुत ज़्यादा विकास करेगा। खासकर जो माननीय मुख्यमंत्री से आशा है बिहार के लोगों को कि इस बजट के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हुए थे, उसमें अच्छा काम हुआ है। तो इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा बजट में आए, जिसमें एक प्राथमिक स्तर तक जो है जो भी हॉस्पिटल है उसमें सभी सुविधा उपलब्ध हो, युवा में रोजगार हो और जो भी फील्ड छूता है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसलिए ये बजट से सबको आशा है और ये विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री सभी के इच्छाओं को इस बजट के माध्यम से पूरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत कम है बजट पेश होगा और ऐसे में राजधानी पटना के युवा का आपने सुना कि किस तरह से क्या लोग सोच रखते हैं। और बहुत अच्छी बात किसानों की भी खूब होती है, किसानों पे खूब राजनीति भी होती है, लेकिन किसानों के हित के लिए जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है। क्या कहेंगे? यहाँ के किसान के सही पूछिए तो ये जो हड़ताल उड़ताल ये लोग जो किए थे, इससे इन लोग को कोई मतलब ही नहीं था। किसान जो था सही बेस जो सच्चा किसान था वो अपना खेती बाड़ी में लगा हुआ था। ये लोग नेतागिरी जो करने वाले लोग हैं वो लोग अपना जाके जिधर तिधर धरना प्रदर्शन तोड़ फोड़ किए हैं, लेकिन उससे किसान के कोई मतलब तो नहीं था। रहा बात बजट के लिए, तो सरकार को चाहिए कि ना वो महंगाई बढ़ावे ना वो वेतन बढ़ावे। जहाँ महंगाई है वहीं पर सीमित रहे और महंगाई को बढ़ने ना दे। पेट्रोलियम पदार्थ के जो दाम बढ़ रहा है उसको रोके, गैस के इतना दाम न बढ़ने दे। बिल्कुल, तो बहुत कम समय है, लेकिन युवा जिस तरह से अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, किसान अपने आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट होने में बस कुछ दिन बाकी हैं। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से लोगों की अपेक्षाएं हैं, क्या सरकार उस पर कितनी खरा उतरती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी अरविंद के साथ नीरज कुमार, ETV भारत, पटना।